नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की और बैठक में कई सारे फैसले लिए। उसमें एक बहुत अहम फैसला लिया। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि शुरुआत जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तब भी हुई थी, लेकिन उसके बाद इसे रोक दिया गया। कुछ कारण इसके पीछे रहे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब मन चलो की खैर होने वाली नहीं है, इसी पर आज हम बात करेंगे। अब मन चलो पर हंटर। लोग अगर कुछ भी हुआ तो आप एक डायल नंबर कर सकते हो। सरकार ने ये सोचा है लड़कियों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया कदम उठाया है। चीजों को देखते हुए जो है अच्छा किया है उन्होंने। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 की बैठक में उन्होंने फैसला लिया कि नवरात्र के पहले दिन से ही पुलिस विभाग की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए और बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर से सभी स्कूल कॉलेज में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय किए जाए। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम शाम को बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त लगाए ताकि लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी करने वाले बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएं। लेकिन सवाल अब यह है कि एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से बना तो दिया गया है, लेकिन क्या यह पहले की तरह काम करेगा या फिर इस बार ये कुछ बदला हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछली बार कई सारी समस्याएं भी सामने आई थी जिससे सरकार की किरकिरी भी हुई थी। उसके बाद इसे बंद करा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो रही है और अगर इसका सख्ती से पालन किया जाए तो निश्चित रूप से स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा और वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू होने पर आधी आबादी की क्या राय है। मुख्यमंत्री जी ने एंटी रोमियो चालू करा, पहले भी चालू करा, इससे कितना कॉम्फर्टेबल कब को मानते हैं? तो फर्क पड़ेगा। गर्ल्स जब बाहर निकलती हैं तो वो देखेंगी कि हाँ भाई हमारे कॉलेज के बाहर जो छेड़छाड़ हो रही है या कॉलेज से घर तक थोड़ा सुकून उन्हें मिलेगा। जो रास्ते में छेड़खानी उससे थोड़ा फ्री होकर घर से बाहर निकलेगी। इससे आप मुख्यमंत्री जी को आवाज़ जताना चाहेंगे या सुरक्षा महसूस होगी? आभार भी है और थोड़ा और वर्क हो तो ज़्यादा बेहतर है। इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। लड़कियां जो अपने घरों से निकल करके पढ़ नहीं पाती हैं और जिनके माँ बाप उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, तो उनके लिए एंटी रोमियो बहुत ही प्रभावी है कि अगर स्कूल कॉलेजेस के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड दल होगा तो लड़कियां सुरक्षित महसूस करेंगी। और महिला सशक्तिकरण जो मुख्यमंत्री जी ने चलाया था मिशन शक्ति, और दूसरा आगे मिशन शक्ति कार्यक्रम जो अब चलाया जाएगा, तो वो महिलाओं के लिए बहुत ही प्रभावी रहेगा। पहले भी स्टार्ट हुआ था, पहले जब योगी सरकार थी तब भी हुआ था, उसके बाद बंद हो गया। अब आज से फिर से शुरुआत होने जा रही है। पहले कितना इफेक्टेड था ये? पहले भी इफेक्टेड था बहुत ज़्यादा। अब मुझे लगता है कि अब ज़्यादा इफेक्टेड होगा। लोग ज़्यादा लड़कियों के ऊपर ध्यान देंगे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। मैम, आज यूपी गवर्नमेंट ने फिर से एंटी रोमियो की शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, जैसा पहले भी चल रहा था एंटी रोमियो, उससे हमारे लेडीज़ को, गर्ल्स को काफ़ी फ़ायदा मिला था। वो सेफली चल सकती थी, अपनी जिम्मेदारी पे सारे काम कर सकती थी। बीच में किन्हीं कारणवश ये बंद हो गया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फिर से इसकी शुरुआत की है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। पहले कितना इफेक्टेड मानते थे? पहले जब स्टार्ट हुआ था ये कितना इफेक्टेड था गर्ल्स को लेकर के या लेडीज़ को लेकर के? सर, ये पहले तो काफ़ी इफेक्टेड था, लेकिन जैसे जैसे इसकी आगे बढ़ाई है, किन्हीं कारणों जब ये बंद हो गया तो उसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा बैठा जाके। इसलिए अगर ये फिर से शुरू हो रहा है तो ये गवर्नमेंट के लिए और हम लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए काफ़ी क्या बेनिफिट मानते हैं आप इन सब में? हम लोग इसमें सेफली चल सकते हैं, इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये होना भी चाहिए और जो है सही भी है, क्योंकि चीज़ों को देखते हुए जो है अच्छा किया है उन्होंने। जो भी किया है अच्छा किया है। ये होनी चाहिए हमारे ख्याल से। पहले से भी अच्छा काम करके, पहले भी अच्छा काम किया था और अब भी होगा, क्योंकि ये सही है। ये चीज़ें बिल्कुल एकदम सही है। कुछ लोगों को गलत लगता है, खराब लगता है,
वो इस बात से सहमति नहीं है इस चीज़ से, लेकिन ये है कि हम तो ये कहेंगे कि 100% बिल्कुल सब। जैसे कि आप लोग ने इस चीज़ के बारे में सुना, तो इसमें क्या कहते हैं, लोगों को जैसे कि लड़के जो हैं या फिर लड़कियां हैं उनकी इक्वल राइट्स हैं, लेकिन अब लड़के इस चीज़ का फ़ायदा उठा के लड़कियों को छेड़ रहे हैं या फिर जो भी गलत काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लड़के हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि लड़कियाँ हैं तो उन्हें भी, चाहे वो दिन हो या रात हो, जिस भी समय वो जहाँ चाहें जहाँ तक जा सकती हैं। उनको इस चीज़ का गलत नहीं कर। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर रात में कोई भी लड़की, रात में छोड़िए अभी तो दिन में भी इतने सारे केसेस हो जाते हैं। लखनऊ तो फिर भी बहुत सेफ़र है जस्ट बिकॉज कि योगी जी का ये एरिया है या उससे हिसाब से, बट ये टीम स्टार्ट करने से बहुत लड़कियों को सेफ़ हो जाता है, क्योंकि कभी भी आप निकल सकते हो फ्रीली रात के टाइम या फिर कभी भी जा सकते हो, अच्छे से किसी से किसी कांटेक्ट कर सकते हो, कहीं मिल सकते हो, कोई डर नहीं रहेगा इसके थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग, अगर कुछ भी हुआ तो आप एक डायल नंबर कर सकते हो, उसे थोड़ी दूर पे कुछ लोग हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये बहुत सेफ़ है। एज अ गर्ल वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी प्रॉब्लम करती हैं। बहुत फ़ायदा है सर, सरकार ने ये सोचा है लड़कियों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियां अभी दिन में रात में भी तो नहीं निकल पाती हैं। जैसे हम लोग घर पे भी रहते हैं तो 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है तो नहीं निकल पाते हैं, और अभी तो हम लोग हॉस्टल में, लखनऊ हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हम लोग को 6:30 बजे के बाद हॉस्टल से नहीं निकलना होता है। तो क्यों, मतलब जो लड़के जो गलत काम करते हैं उसी की वजह से हम लोग नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो सरकार ने जो बनाया है वो बहुत सही किया है। ये बहुत बेस्ट उन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया है फॉर वुमेन्स। स्कूल गर्ल्स और कॉलेज गर्ल्स के लिए सही है, बट नॉर्मल पीपल के लिए जो घूम रहे हैं या फ्री हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। फ्रीडम उनकी वो छीन रहे हैं एक तरीके से। अगर वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो सोच समझ के लें, और पुलिस भी उसमें सही तरीके से काम करे तभी ये ठीक है, वरना फिर मुझे नहीं लगता कि ये एंटी रोमियो का। तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। पहले भी इसकी शुरुआत हुई तो इस वक्त कुछ कमियां जो थी वो भी आई थी सामने, उसको कितना दूर किया जाएगा इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ और लोगों की राय आई इसको लेकर, वो भी आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है और ये निर्देश दिया है कि जो एंटी स्क्वाड टीम है उसको एक बार फिर से सक्रिय कर दिया गया है और अभियान चलाया जाएगा। और ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि पुलिस नवरात्रि के पहले दिन से ही एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने का निर्देश दिया है। और शुक्रवार को एक बैठक हुई, यानी कि आज एक बैठक हुई है और मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ कहा है कि नवरात्रि के पहले दिन से ही पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के संबंध में विशेष अभियान चलाया जाए, सभी स्कूलों कॉलेजों पर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया जाए और बाजारों में जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं शाम को वहां पर एंटी स्क्वाड टीम सक्रिय नजर आएगी। तो बात करें हम महिला सुरक्षा को देखते हुए, एक बार फिर से योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और एंटी स्क्वाड टीम को सक्रिय कर दिया है। कैमरामैन सुरेश के साथ लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। तो एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड की एंट्री होने जा रही उत्तर प्रदेश में। जो मन चले हैं वो सावधान हो जाएं, इसी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ कमियां रही थी जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा था। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतना पांडे जी हैं। चेतना जी, स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा अनिल झा हैं हमारे साथ, सपा प्रवक्ता। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। सुधा मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुधा जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है चर्चा में। साथ ही साथ पीएन द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जमीन से लेकर तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसको आपने बेबाकी से रखा है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं माया यादव जी। माया जी, चर्चा में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। बेदाग छवि है, ईमानदार छवि है, और जो आपने अपनी सेवा काल के दौरान काम किए, आज भी उत्तर प्रदेश की जनता आपको उसके लिए याद करती है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत चेतना पांडे जी आप ही से करेंगे। आज एक बार फिर से इसकी शुरुआत की गई है। क्या जो पिछली बार कमियां हुई, गलतियां हुई, उस पर सुधार किया जाएगा, वैसी गलतियां नहीं होंगी इस बार? एंटी रोमियो स्क्वाड
बंद होने वाला नहीं, पूरे 5 साल चलेगा, इसकी गारंटी है? शैलेंद्र जी, आपको बहुत बहुत आभार कि आपने महिला शक्ति से जुड़े इस विशेष मुद्दे को अपने कार्यक्रम के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि एंटी रोमियो स्क्वाड बंद नहीं हुआ था, सिर्फ प्राथमिकताएं बदल गई थी, क्योंकि वैश्विक महामारी के कारण 2 वर्ष तक मॉल, बाजार, स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं का, बच्चियों का निकलना बंद हो गया था और हमारे पुलिसकर्मी भाइयों की प्राथमिकताएं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति बढ़ गई थी। इसलिए वो पुलिसकर्मी वहां पर भी अपनी सेवा दे रहे थे, बच्चियों की सुरक्षा के साथ साथ। लेकिन चेतना जी, चाहे विपक्षी पार्टी की तरफ से कहें या फिर हमने भी देखा कई जगह ऐसी खबरें आई कि कुछ लोग दोस्त थे या फिर भाई बहन का रिश्ता था, वो लोग अगर कहीं घूम रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की गई, उनको थाने ले गए, ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। उसको लेकर कितना वर्क किया गया है, क्या ट्रेन किया गया है जो स्टाफ है, या फिर आम जो पुलिसकर्मी हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी? पहले भी इस टीम में महिला कर्मी भी थे, पुलिस थे, एसआई टीम को ऑर्डर था कि वो इस पूरे कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे और स्कूल कॉलेज के बाहर जिस तरीके की घटनाएं हो रही थी, मंचलों द्वारा बच्चियों पर फप्तियां कसना और उन्हें अश्लील टिप्पणियां करना, उससे रोकने के लिए ही एंटी स्क्वाड का निर्माण किया गया था और जिससे मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई दिक्कत आई। अगर किसी तरीके की कोई आपत्तिजनक या टिप्पणी किए बिना बच्चों को पकड़ा गया तो उन्हें पुलिस थाने तक ले जाकर या पहले ही काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया था। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए। सुधा जी के पास आएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुधा जी, एक बार फिर और शुरुआत बहुत खतर के दिन हो रही है, कैसा कदम, एक अच्छा कदम तो मानेंगे, भले ही पिछली जो गलतियां हुई हैं उसे सुधार लेकर उसको दूर किया जाए? जी बिल्कुल, जिस उद्देश्य को लेके इस चीज को फिर से स्टार्ट किया गया है, शुरुआत की गई है, वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन जब हम पहली बार देख रहे थे, जब ये एंटी स्क्वाड स्टार्ट हुआ था, तो मंचलों को पकड़ने की जगह पे जो घटनाएं हो रही, जो तथ्यात्मक रूप से सही थे कि बहुत से लोग ऐसे भाई बहन थे, ऐसे लोग थे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना किसी मंथन के जब हम किसी कार्य को शुरू कर देते हैं, बिना उसको जमीनी स्तर पे देखे हुए कि कार्य कैसे कारगर होगा, कैसे करना है, क्योंकि हर एक चीज को करने की टीम होती है कि कैसे उसको जमीनी स्तर पे पूरा करना है। आप जानते हैं कि हमारे सिपाहियों के पास जो कार्य करने के समय होते हैं 24 आवर्स समय होता है। अब उसे बिना ट्रेन किए उन्हीं पे और अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा, तो वो जानते हैं कि आप सिपाहियों के पास एक्स्ट्रा बर्डन काम का स्वयं है, कौन कहाँ पे ड्यूटी पे है, कितना कार्यभार है। आपने देखा होगा कि सिपाहियों में या फिर जो पुलिस हमारे विभाग है, इतना ज्यादा काम का उनपे प्रभाव होता है कि इसके साथ अगर एक ड्यूटी और लग जाती है तो इसमें ये प्रश्न उठता है कि क्या वो उस कार्य को फलीभूत कर पाएंगे, क्या जिस चीज से करना है, क्योंकि उनके ऊपर इतना कार्य का दबाव होता है, प्रेशर होता है कि उन्हें वो करके खत्म करना है, मतलब उन्हें दिखाना है कि कार्य हो रहा है। तो होता क्या है कि उस कार्य को दिखाने के चक्कर में कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं। जब भी कोई कार्य किया जाए जमीनी स्तर पे कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करना है, जब तक इसके बारे में ट्रेन टीम तैयार नहीं होगी और उसके साथ वो कार्य नहीं करेगी। लड़कियों की सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है हमारे देश की, क्योंकि यहाँ पे हम अपने घर की बहन बेटियों को सुरक्षित करते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं हमें लगता है कि हम किसी को छेड़ सकते हैं। ये जो पुरुषता का जो एक धोतन हमारे समाज में है, ये है, इसे आप नहीं आंखें मोड़ सकते हो कि ऐसा नहीं है। हम घर के अंदर सबको सहेज देते हैं और घर से बाहर निकलते ही छेड़छाड़ी की जितनी घटनाएं होती है होने लगती हैं। हमने भी झेला है, हम भी स्कूल गए हैं, हम भी कॉलेज गए हैं, तो ये घटनाएं आमतौर पे होती हैं। लेकिन इन घटनाओं को करने वाले सामान्य वर्ग में सामान्य लोग होते हैं ना, कहीं अलग से नहीं आते हैं, तो वो सामान्य जन के बीच से उनको ढूंढ के अलग करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनको ढूंढ पाना, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को बहुत सतर्कता से इस कार्य को करना पड़ेगा। आपको एक संगठन को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि जब वो कार्य किया जा रहा है तो सामान्य में से जो उस अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अपराधी प्रवृत्ति मैं इसलिए कह रही हूँ कि छेड़छाड़ करके आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। जरूरी नहीं कि छेड़ने वाला बच्चा या कोई युवक वो अपराधी ही हो सकता है कि वो समय मस्ती के लिए, शरारत के लिए कार्य कर दिया। बिल्कुल, अच्छी बात कही सुधा जी आपने। पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा ऐसे लोगों को, ये एक नकाब पहने होते हैं, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। और अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पर हम फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, तो बच निकलें।
ये भी एक चुनौती है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, आपके पास लौटेंगे। अनिल झा है हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। अनिल झा, आपके पास आएंगे। जो गलतियां पिछली बार हुई हैं, अब ये उम्मीद करें वो गलतियां नहीं होंगी, ठीक से काम करेगा और इसका फायदा आधी आबादी को मिलेगा। अनिल जी। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो ये स्वागत योग्य कदम है, तो स्वागतम। और उम्मीद यही है कि जो पिछली बार गलतियां हुई थी, जो इसके आड़ में भाई बहन अगर कहीं जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे तो उनको पकड़ के पुलिस उगाही कर रही है, या कोई दो दोस्त लड़का लड़की दोस्त अपने मर्जी से पार्क में बैठ के बातें कर रहे हैं तो उनको पकड़ के पुलिस तक ले गया, उगाही का जो धंधा पुलिस के द्वारा इसके आड़ में चल रही थी। उम्मीद करता हूं कि शायद इस बार योगी जी के दिशा निर्देश में वो सब चीजें नहीं होंगी, और ये निश्चित ही योग्य कदम है हमारे माता बहन के लिए कि कोई भी घर से निकले, जाहिर सी बात है कोई किसी पे फप्ती नहीं करना चाहिए। हमारी भी बेटी है, हमारे घर में भी माँ बहन है, तो ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। और उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे गलतियां रही शायद उससे शासन और प्रशासन दोनों कुछ सीख लेके और आगे इसमें कोई खामियां ना हो, इस तरह की कार्रवाई ये करेंगे। दूसरी चीज, एक हमारी भाजपा की बहन है, वो कह रही थी कि कोविड की वजह से, मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं कि 2017 में सरकार 17 से ही रोमियो स्क्वाड लागू हो गया था और शायद साल भर भी नहीं चल पाया था। कोविड तो 2020 मार्च से शुरू हुआ है, तो ये कहना कि कोविड में प्राथमिकता बदल गई थी, ऐसा नहीं है। सरकार की एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी मेकर हैं, इनकी प्राथमिकताएं बदलती रहती है। आपने देखा होगा, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, एक योजना लागू नहीं होता दूसरा योजना लेके चले आते हैं, जब तक वो इम्प्लीमेंट हो तब तक तीसरा योजना लेके चले आते हैं। तो मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि जो भी आप लेके चल रहे हैं पहले उसको प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट करिए, जिससे पब्लिक को, जिसके लिए ये चीजें की जाती हैं, वहां धरातल पर ये फायदा लोगों को मिले, और ये स्वागत योग्य कदम है, मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन होना, बेहतर होना ये जरूरी है। हमारे साथ माया यादव बनी हुई। माया जी सामाजिक कार्यकर्ता है। माया जी, एक अच्छा कदम है, पहले भी उठाया गया, इस बार एक बार फिर से, तो ये माने कि इस बार इसका सीधा फायदा मिलेगा, जो खामियां हैं वो दूर होंगी। माया जी। जी बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, और इस चीज की कमी हम लोग अपने स्टूडेंट टाइम में महसूस करते रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो भी हमारी प्रशासन ने ये चीज लाए हैं, सबसे बड़ी बात अभी जो सुधा जी ने बोला कि जो पुलिस वाले 24 घंटे काम करते हैं वो कैसे इसको संभालेंगे, बहुत सही कहा। इसके लिए जरूरी है कि संवेदनशील व्यक्तियों को इसमें डाला जाए, जो समझ पाए कि ये सही, ये जो जिनको हम पकड़ रहे हैं ये गलत है या सही है। बहुत अच्छी बात करी, तो इसमें क्यों ना कुछ स्टूडेंट को भी शामिल किया जाए इस दस्ते में, जो समझ पाते हैं ना कि ये गलत है या सही है, भाई बहन है या फ्रेंड है। ऐसे तो दोस्ती रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, अच्छे दोस्त भी होते हैं। लेकिन सरकार की मंशा अच्छी है, मैं ये मानती हूँ, बहुत ही अच्छा कदम है, और यही शुरुआत है। देखिए, यही बेसिक चीज है। कहते हैं आगे जो रेप हो रहा, मर्डर हो रहा, क्यों? जब अगर हम बेस पे ही रोक दें, ये छेड़छाड़ ही करते करते ये मनचलों का मन बढ़ते रोका नहीं जाता है, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप लेता है। क्यों नहीं इसको बेस पे ही रोका जाए? तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन की जो बात सबसे बड़ी अभी सर ने कही, ये होना चाहिए। इसके लिए जो जिन लोगों ने भी इसको बनाया है, बहुत बुद्धिजीवी लोग उसमें होंगे, मैं मानती हूँ। इसको एक बार और वर्कआउट करें कि किसी भी तरीके से परेशान न किया जाए किसी व्यक्ति को, मेरा ये मानना। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, इस दिशा में सरकार ने काम भी किया होगा, जो पिछली बार गलतियां हैं वो दोबारा ना हो। बहुत बेहतर और बहुत अच्छा बता पाएंगे इस बारे में हमारे साथ अरविंद जी बने हुए हैं। अरविंद जी, आप ही के पास आएंगे। सर, जो गलतियां पिछली बार हुई, ये माने जल्दबाजी में फैसला लिया गया, उस वजह से ऐसा हुआ। अब जो टीम बनाई जाएगी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी इसको लेकर, ताकि पहचान सके कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। ये जिले में एसपी होता है, एसएसपी होता है, नीचे एसपी सिटी हैं, एडिशनल एसपी हैं, सीओज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं। उनका काम और क्या है? उनका काम ये है कि जो स्क्वाड हैं इस प्रकार के, उनके कार्य का निकट से पर्यवेक्षण करें। किसने अधिकार दिया है इन स्क्वाड्स को कि वो पार्क में चले जाएं और एक लड़का लड़की बैठे वहां बात कर रहे हैं, उनको पकड़ के ले आए? ये इलीगल कस्टडी है। ये आप इस टाइप का काम नहीं कर सकते। और जो ऐसा पुलिसकर्मी ऐसा कार्य करें, उनको तत्काल दंडित किया जाना चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए। वो फोर्स में रहने योग्य नहीं। जब अगर आप जो छेड़छाड़ रोमियो स्क्वाड की बात कर रहे हैं सीएम,
अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं। इंटेंशन ये है कि जो लड़कियों के कॉलेजेस के बाहर, लड़कियों के स्कूलों के बाहर कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर कि आए दिन छेड़छाड़ की जाती है, इन सबको पता लगाकर कि कौन से ऐसे स्थान हैं वहां पर सादे कपड़ों में तैनात किए जाएं। हम लोग ये जब नए नए सर्विस में आए थे, हम लोग स्वयं इसको करते थे, महिला कांस्टेबल्स को तैनात करते थे, और जो लड़के इस प्रकार की हरकत करते मिलते थे उनको वहीं पे लताड़ा जाता था, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता था, उनके वाहनों का चालान किया जाता था। जो कुछ ऐसी पान की दुकानें हैं जहां पर शोधे इकट्ठे रहते हैं तो उनके ऊपर सख्ती की जाती थी। वहां पे जो शीशे वगैरह लगे रहते थे, लोग उसमें खड़े होकर बाल काटते थे। मुझे याद है जब मैं सर्विस में नया था, ऐसे सब शीशे उतरवा दिए गए थे, उनके ऊपर चूना लगवा दिया जाता था। पुलिस की मंशा जो है वो सही होनी चाहिए। मंशा अगर गलत है आपकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो अच्छे से अच्छा कानून भी जो है आप उसको बर्बाद कर देंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी इंटेंशन से, साफ नीयत से इस बात को कह रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनना चाहिए, लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बसों में छेड़छाड़ होती है, आप पता लगाइए, इंटेलिजेंस कलेक्ट करिए कौन सी ऐसी बस है, किस रूट की बस है, 2-4 के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं 1090 पे और डायल 112 पे कि यहाँ पर जो है वो छेड़खानी हो रही है, तुरंत उसको अटेंड करिए। महिला थाने के कांटेक्ट में रहिए और पब्लिक से पता करते रहिए। कॉलेजेस में जाकर हम लोग कभी कभी कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट से मिलते थे और पूछते थे कि कहाँ पर उनके साथ परेशानी आती है। वो कॉन्फिडेंस में इस बात को बताती थी और जहां बताती नहीं वहीं कार्रवाई होती थी, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था। ये तो देखिए इंटेंशन के ऊपर है। अगर पुलिस कर्मियों की नीयत ठीक है, जो कि रहनी चाहिए, जिसकी नीयत ठीक ना हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस जिले के एसपी को फटकार पड़नी चाहिए जो इसका सुपरविजन नहीं कर सकते हैं और जिससे स्टेट गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, पूरे पुलिस फोर्स की बदनामी हो रही है। ये बिल्कुल निंदनीय है और ये किसी को अधिकार नहीं मिला है कि कोई लड़का लड़की पार्क में बैठे बात कर रहे हैं, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आप उनको रोक के उनके नाम पते पूछें। ये कहां से अधिकार मिल गया? ये कोई अधिकार नहीं है। ऐसा जो कर रहा है अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और वर्दी की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहा है। तो इस बार ये उम्मीद करेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि अगर पार्क में अपनी मर्जी से कोई लड़की आपस में घूम रहे हैं तो उनको परेशान किया जाए। हमारे साथ पीएन, आपके पास सर वापस आएंगे, हमारे साथ पीएन द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीएन द्विवेदी जी, जो ये फैसला है, जो ऐलान है सरकार का, ये माने आधी आबादी ने जो खुलकर वोट किया उसको ध्यान में रखा जा रहा है और जो पिछली गलतियां उनको ना हो, दोबारा इस बार बेहतर तरह से काम करें, इस दिशा में भी काम किया जाएगा। देखिए शैलेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार पहली बार 2017 में पदारूढ़ हुई, उसी समय सरकार ने आधी आबादी के लिए एक बहुत बढ़िया योजना बनाई, मिशन शक्ति अभियान। हम समझते हैं इस अभियान का पहला, दूसरा और तीसरा चरण पूरा हो चुका है और शायद कल से शक्ति पूजा यानी नवरात्र शुरू हो रहा है और उस दिन से ये मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण, इसे आप मान लीजिए। आज उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है कि कल से इस तरह के विशेष दल का गठन करके स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया जाए और जो छेड़छाड़ हो रही इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। ये आदेश आज जारी हुआ है और उस आदेश में ये भी कहा गया है फुट पेट्रोलिंग का मतलब पैदल, एसपी से लेकर सिपाही तक पैदल चले सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूल कॉलेज के अगल बगल, ताकि महिलाओं को और पुरुष वर्ग, युवाओं को भी एक ये संदेश मिल सके कि अगर हम गलत करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे तो हम छोड़े नहीं जाएंगे। और अगर हम सही ढंग से, जैसा अभी अवकाश प्राप्त डीजीपी साहब बता रहे थे, बहुत अच्छी बात कि स्थानीय स्तर पर सिपाही से लेकर कप्तान तक को एक संदेश देना चाहिए और इसी तरह का आदेश आज जारी हुआ है। लेकिन अब यह देखना है कि कल से इस आदेश का कितना अनुपालन और किस तरह से होता है, ये तो कल से आप देखेंगे, हम देखेंगे, सब देखेंगे, फिर पता चलेगा। बिल्कुल, दिन तो अच्छा चुना है, शुरुआत अच्छी है
और अक्सर हम देखते हैं जब ये मंदिरों में पूजा करने जब लोग जाते हैं बड़ी संख्या में, वहां पर भी छेड़छाड़ जैसी, ईव टीजिंग जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तुम्हारे साथ और भी खास मेहमान हैं, उनसे जानेंगे इस फैसले का कितना फर्क पड़ेगा। लोग अगर कुछ भी हुआ तो आप एक डायल नंबर कर सकते हो। सरकार ने ये सोचा है लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कदम उठाया है। चीजों को देखते हुए जो है अच्छा किया है उन्होंने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोग अगर कुछ भी हुआ तो आप एक डायल नंबर कर सकते हो। सरकार ने ये सोचा है लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कदम उठाया है। चीजों को देखते हुए जो है अच्छा किया है उन्होंने।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज योगी आदित्यनाथ के उस फैसले की जहां उन्होंने कहा एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत होने जा रही है। कल नवरात्र का पहला दिन है और कल से इसकी शुरुआत होगी। अभी तक बुलडोजर गरज रहा था, अब सरकार का इन मंचलों पर हंटर भी चलेगा। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सीधा वीरेंद्र भट्ट जी के पास आएंगे। वीरेंद्र जी, जो ये फैसला है अगर सही से इम्प्लीमेंट हुआ तो कह सकते सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर वोट मिला है इस बार बीजेपी को। ये तो काम सरकार का साल में 12 महीने का काम है, लेकिन आज जो गृह विभाग से जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें इसको एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम नहीं दिया गया है। इसको कहा गया महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल गठित कर 100 दिन का अभियान। तो ये एंटी रोमियो तो पुराना नाम है, लेकिन नए आदेश में एंटी रोमियो का जिक्र नहीं है। और जैसा 5 साल का अनुभव रहा है कि एक घटना हो जाती है उससे सरकार की छवि पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे अक्टूबर 21 में घटना हो गई थी, 20 में हाथरस में। तो हाथरस वाली घटना को उसको एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय इस पर उसकी चर्चा हुई थी। तो ये कोई 100 दिन के अभियान से समस्या हल नहीं होने वाली है। ये हर नागरिक को बेसिक सुरक्षा प्रोवाइड कराना स्टेट की मिनिमम एक बेसिक ड्यूटी है स्टेट की। तो ये मुझे लगता है कि ठीक है, सरकार समाज के कंसर्न्स को एड्रेस कर रही है। सरकार समाज को एक सकारात्मक संदेश भेजना चाहती है, महिलाओं में सुरक्षा की भावना लाना चाहती है। लेकिन ये महिला सुरक्षा हेतु एक दल गठित का 100 दिन का अभियान है। उसमें ये भी कहा गया है कि डीजीपी कार्यालय में एक पोर्टल गठित किया जाएगा, एक पोर्टल बनाया जाएगा और उसमें रोज का हर जिले का रोज का पेट्रोलिंग का जो है कहाँ पुलिस पेट्रोलिंग करेगी इसका पूरा जो है उसमें ब्यौरा होगा। तो पिछले सरकार में जो ऑपरेशन रोमियो की तुलना में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है और टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल किया गया है। और इससे जो है, जैसा भी जैन साहब ने कहा कि अगर 2 लड़का लड़की अगर पार्क में बैठे हैं तो उनको ठोकने का, उनको हैरास करने का कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है, लीगल काम है। तो इसमें सारा ब्यौरा होगा। ये जो विशेष दल होगा उसने कहाँ पेट्रोलिंग की और किन इलाकों में गए, इसका ब्यौरा होगा। तो ये एंटी रोमियो नहीं है, ये एक विशेष दल गठित करके ये 100 डेज का अभियान है। जैसा वीरेंद्र जी, इस बात को पॉइंट किया गया जो आप बता रहे हैं, विशेष दल का अभियान हो, मिशन शक्ति के लिए काम करेगा और एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो स्कूल, कॉलेज और बाजार और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर गश्त करेगा। रोमियो शब्द है ही नहीं पूरे आदेश में कहीं पर जी, क्योंकि एंटी रोमियो शब्द जो है खासा कंट्रोवर्शियल हो चुका है जी। तो कुल मिलाकर ये माने कि इस बार पार्क वाली स्थिति नहीं आएगी, पार्कों में जाकर जो रेड डाली जा रही थी, जो लोग घूम रहे थे, वैसी स्थिति इस बार आने वाली नहीं है। अनुभव से सरकार ने बहुत कुछ नए तथ्य हासिल किए हैं, तो सरकार ने उसके अनुसार उसको ऐसा करने की कोशिश की है कि इसका समाज को लाभ पहुंचे तो कोई विवाद ना हो। ठीक है सर, एक हमारे साथ और खास मेहमान हैं, रितेश सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी वर्षों का आपको अनुभव है। रितेश जी, आप ही के पास आएंगे। जो सरकार का ऐलान है, ये माने कि आबादी जो है सुरक्षित महसूस कर पाएगी अपने आप को, क्योंकि आज भी हमने देखा है छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में शाम के बाद लड़कियां निकलने से डरती हैं, घबराती हैं। जी नमस्कार। सरकार का ये जो आदेश आया है ये बहुत ही अच्छा आदेश है, उसका स्वागत करते हैं। पर हाँ, जैसे अभी और भी सारे जो सीनियर हैं उनकी बातें हम सुन रहे थे, तो उनका जो कहना है गलत कहना नहीं है कि पहले तो सरकार को अपने अधिकारियों को खुद निर्देश देना होगा कि जिस तरह से वो काम कर रही है, जो महिला शक्तिकरण को लेके अभियान चलाए जा रहे हैं, उनको सही से वो पालन कराएं। क्योंकि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत से होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सी नई भर्तियां भी हुई हैं जिसमें उनको बच्चों जो अभी यंग है उन्हें यही नहीं पता है कि जो सामने लड़का लड़की बैठे हैं या वो चले आ रहे हैं वो रियल में क्या उनका रिलेशन है। इससे पहले भी जैसे सबने बोला है कि इससे पहले भी बड़े अधिकारी से ही गलती हुई थी, हस्बैंड वाइफ
सहारागंज मॉल में घूमने गए थे और उन्होंने उनको गलत तरीके से पकड़ लिया था। तो ये चीजें बहुत मतलब बहुत ही जिसे कहते खराब है, ये एक तरह से मैसेज है। और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा बड़ी सुरक्षा का है कि लड़कियां बाहर जाती हैं, कोचिंग करती हैं, बाहर अपने जॉब के लिए निकलती हैं, सब घर का सामान कुछ लेना है, जाना है, घर में कोई पुरुष नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। पर इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपने एक अभियान चला दिया, 100 दिन का अभियान चला दिया, और वो अभियान कितना सक्सेस है, कितना हम उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं तक ये बातें सिर्फ हम मीडिया के माध्यम से पहुंच रही हैं। इतनी महिलाएं हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं होता है, वो अपनी बातों को कह नहीं पाती और पुलिस से उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस को मित्र पुलिस जैसे उनको एक दर्जा मिला हुआ है, तो उनको एक मित्र बन के उनको महिलाओं के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको, क्योंकि मैं भी फील्ड में रहती हूँ, बहुत सी ऐसी घटनाएं देखा है कि लड़की अगर कुछ उसके साथ हो तो सबसे पहले ब्लेम लड़की पे ही आता है। तो कोशिश है कि हमें चीजों को समझना है कि लड़की है, लड़का है, जो चीज लेके आया उसे बताना है, समझाना है, और एक मित्र पुलिस का जो काम है वो भी करना है। उसके बाद जिसको जो सजा देनी है वो आप दीजिए, वो अपनी अलग जगह है। पर हाँ, कोशिश यही करनी है कि एक सही मैसेज जाए। बात एक सुरक्षा को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, ये बहुत अच्छा निर्णय है और अच्छी चीज है। एक महिलाओं को, लड़कियों को अंदर से हिम्मत मिली है कि हाँ ऐसा है कि हम रात में भी आ जा सकते हैं। पर हाँ, अभी भी सुरक्षित नहीं है लड़कियां, और लड़कियों को 100 दिन की सुरक्षा नहीं, उनके ऊपर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से हम अपने घर की बहू बेटियों को ध्यान में रखते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सोचते समझते हैं, उसी तरह से हमें और भी जो लड़कियां हैं जो बाहर काम कर रही हैं, जो बाहर हमारे साथ काम कर रही हैं, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। महिला है तो महिलाओं को भी सोचना पड़ेगा, पुरुष है पुरुष को भी सोचना पड़ेगा। सरकार के बनाने से नियम नहीं चलेगा, नियम तो हम लोग को चलाना है, हम लोग को उस पे अमल करना है। यही मेरा खास तौर पे ये कहना है। ऐलान अच्छा है, सोच अच्छी है, इम्प्लीमेंट बेहतर हो, इसका प्रयास करना चाहिए। चेतना जी के पास आएंगी। चेतना जी, जैसा भी आपने सुना रितेश जी को, उन्होंने कहा कि अभी सहारागंज मॉल का जिक्र किया, ऐसी तमाम घटनाएं पहले आई हैं कि कपल्स यार उनको परेशान किया जा रहा है। तो जो कपल्स हैं, कहीं घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से खुश हैं, उनको तो कम से कम ना परेशान किया जाए। अकेली लड़की, महिला अगर जा रही, उसको अगर कोई परेशान कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। इस बार ऐसा देखने को मिलेगा। चेतना जी, जो चीजें अभद्र थी, जो चीजें अश्लीलता के दायरे में आती थी, उन पर कार्यवाही हो रही थी। एक आधा दो ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जिन पे कुछ अनैतिक अत्याचार टाइप का हो गया हो, लेकिन जो चीजें अश्लीलता के दायरे में आती हैं, पुलिस प्रशासन हमेशा उन्हीं पे कार्यवाही करता है। अभी हमारे एक समाजवादी भाई ने कहा कि 1 साल के अंदर ही एंटी रोमियो स्क्वाड बंद हो गया था, तो उन्हें थोड़ा सा सुधार करना चाहती हूँ कि 22 मार्च 2017 को रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ था और 30/11/2020 में जो सूचना के अधिकार के तहत एक आरटीआई समाजवादी भाई के द्वारा मांगी गई थी, एक कार्यकर्ता के द्वारा, उसमें ये बताया गया था कि अभी तक 35 लाख से ज्यादा बच्चों को समझा करके काउंसलिंग के माध्यम से छोड़ा जा चुका है। 7,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 11,000 करीब मामले दर्ज हो चुके हैं। ये 2020 के आंकड़े हैं। महिलाओं और बच्चियों के प्रति कोई अप्रिय घटना ना हो, सिर्फ इसे रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक ये सुरक्षित पहल की गई थी। 5 साल में हमने इस सुरक्षा को महसूस किया है और इसी का प्रतिफल है कि आज हम सुरक्षित उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं और इसी के आधार पर महिलाओं ने आगे आकर के वोट देकर के भाजपा को वर्चस्व से पुनः शासन में ला करके अपनी सुरक्षा को चुना है। जवाब दीजिए। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं। अनिल जी अपना रिएक्शन दीजिए। जी, मैं सिर्फ ज्यादा तू मैं में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा, कल से नवरात्र शुरू हो रहा है और ये हमारे प्रदेश के महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए इतनी अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी लेकर आए। मैंने पहले ही कहा कि स्वागतम, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और खास करके जो टीम रोमियो स्क्वाड जो गठन हुआ था, उनमें जो भी अधिकारी रहे होंगे और खास करके मुख्यमंत्री जी, उनको जरूर लगा होगा, अभी बहन हमारी 20 तमाम आंकड़ा दे चुकी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं खामियां थी और उन्हीं खामियों की वजह से वो बंद हुआ और आज
दोबारा सब चीजें शुरू की जा रही है, तो मुझे लगता है ऐसा है कि कम से कम उन खामियों को मद्देनजर रखते हुए आगे से इस तरह की कोई चीजें ना हो जो पीछे रहीं, ऐसा कुछ काम करेंगे। जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसा दिशा निर्देश सरकार के माध्यम से मिला होगा। और वो जो परेशानियां जो लोग इसमें शामिल नहीं थे, जो लोग एक आम नागरिक थे शहर के, उनको जो परेशानियां हुई, शायद आने वाले समय में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या उसमें कुछ सुधार है या नहीं। बाकी मैंने पहले ही कहा कि बहुत स्वागत योग्य कदम है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितना कुछ हो सके इस शहर, देश में, प्रदेश में उतना होना चाहिए, बट मुद्दा उतना ही है। मैंने पहले भी कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन जिसके लिए किया जा रहा है प्लानिंग, अगर वहां तक ये चीजें पहुंच रही हैं तो अच्छी बात है, वरना हाईलाइट और ब्रेकिंग न्यूज के लिए तो सब सरकार में बनता ही रहता है सब चीज। जी सुधा जी, योजनाएं पिछली सरकार भी जो थी, कोई पूर्ववर्ती सरकार वो भी लाती थी, तो योजनाएं आती हैं, कुछ खामियां होती हैं, पूरी तरह से कोई योजना सफल नहीं होती। अगर कुछ खामियां हैं लेकिन सोच नियत तो अच्छी है, और जो गलतियां हुई शायद वो दोबारा अब नहीं होंगी। जी शैलेंद्र जी, खामियां होना, क्योंकि जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो इसके चांसेस पूरे होते हैं कि खामियां उसमें हो जाए, लेकिन उसकी स्वीकार्यता न हो के कहा जाए कि नहीं इतने इतने आंकड़े हैं, जैसे भी चेतना बहन ने इतने सारे आंकड़े दिए, तो उन्हीं के आंकड़ों की बात हो रही है कि हाँ FIR हुए, लोग पकड़े गए, लेकिन जो पकड़े गए क्या सभी सही थे, इसी की तो बात हो रही थी कि इम्प्लीमेंट जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया था तो कितना कारगर है। बिल्कुल नौबत नहीं आनी चाहिए, यही बात है। हाँ बिल्कुल यही बात हो रही थी। बिल्कुल प्रयास हमारे स्त्रियों के अगर सुरक्षा को लेके है, मैंने पहले ही कहा था, अभी हमारी जितेश बहन ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ पुलिस को हम मित्र समझ नहीं पाते हैं। अभी हमारे DGP सर जो पूर्व थे वो बात कर रहे थे, हमें जरूरत चेतना मैम हो चाहे बाकी जो लोग भी हो, जो भी ये समझ रहे हैं, आप भी जानती हैं स्त्री होने के नाते जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो आपको कहां से नजरों से जब छेड़ी जाती हैं और जो आगे तक पहुंचती हैं और जो दायरे होते हैं आप भी जानती होंगी। तो महिला जो निकल रही है घर से बाहर, जो बच्चियां निकल रही हैं, जो छोटी बच्चियां निकल रही हैं, जब हम पुलिस को, जिन्होंने कहा कि पुलिस मित्र नहीं, हम आप जानते हैं बाहर के देशों में बच्चा अगर घर में डरता है तो पुलिस को फोन करता है, हमारे यहाँ लोग पुलिस को देख के डर जाते हैं। तो ये जो अंतर है क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे यहाँ हर नियम को पुलिस, मैंने कहा था ना, काम का प्रेशर जो होता है, जब उसके ऊपर 4 लोग हैं, उसके ऊपर 4 है, तो काम का प्रेशर ऊपर आता जा रहा है, वो व्यक्ति समस्या को समझता ही नहीं है, वो कुछ और कर देता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जरूरत इस चीज की है कि चूंकि महिला होने के नाते मैं भी जानती हूँ कि अगर मैं रात में अकेली जा रही हूँ, मुझे 4-5 अगर पुलिस वाले भी खड़े हैं, सिपाही भी खड़े हैं, तो मैं उधर से भी नहीं जाती हूँ, पता नहीं कौन कैसा है, क्योंकि हमारे मन में जो डर है उनके कार्यों को लेके डर बन जाता है। तो वो मित्रवत व्यवहार कब होगा, हमें उनको सबसे पहले उनको सिखाना है, फिर बच्चियों को सिखाना है। और सबसे पहली बात शैलेंद्र जी, मैं जो इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि चूंकि हमारा देश पुरुष प्रधान है, इसमें इसको मानने न मानने कोई जरूरत नहीं कि हम इस बात की बहस करें। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ एक माँ होने के नाते कि अगर हम सोच में जो सरकारें नियम बना रही हैं, जो कुछ बना रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, अगर हम सोच में इसको सोच में डालना शुरू कर दें, अपने बच्चों की सोच में डालना शुरू करेंगे। आपने एक देखा होगा, ऐड आता है, एक बच्चा एक फूल फेंकता है बच्ची के ऊपर, उसकी माँ खड़ी होती है, देखती है, और वो अपने बच्चे को बताती है कि कैसे किसी ने उसके ऊपर पॉपकॉर्न फेंका था। बच्चा समझ जाता है। हमें ये करने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कहना, करना और कैसे वो कार्य आगे बढ़ सकता है। खामियां पिछले सरकारों में कुछ भी रही हो, लेकिन आज के वर्तमान की स्थिति में एक भी घटना हमारे 1000 अच्छे कामों पे भारी पड़ जाती है। तो हम चाहेंगे कि वो एक घटना ना होने पाए जो 1000 अच्छे कामों को बुरा साबित कर दे। हमेशा हमें उस एक गलत चीज के होने से डरना है, क्योंकि वही एक गलत घटना हमारे हर व्यक्ति के मन में, स्त्रियों के मन में डर पैदा कर देता है। अभी आप जानते हैं अपराधों में जो इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, महिला अपराधों में इजाफा हुआ है। हम सुनते हैं 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, बड़ी बुजुर्ग, मतलब कोई अंतर ही नहीं रह गया है कि कहाँ पे किसके साथ कौन सी दुर्घटना हो जाएगी। तो हमें इस बात को करना है। हाँ बिल्कुल, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं बस बात कर रही हूँ क्योंकि कल से अच्छे नियत से कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके इम्प्लीमेंट के लिए बहुत बेहतरी से वो कार्य किया जाए। बस सरकार के उसी मंशा को अच्छे से अच्छे रूप में धरातल पे खामियों को मानते हुए करने की जरूरत है। और इसको मानने में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि गलतियां नहीं थी, गलतियां बकायदा हुई थी। सरकार नहीं करने आती है, जो उनके अधिकारी होते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, उनसे होती हैं।
तो हमें ये मानना है और उसको बिल्कुल, दुरुस्त अगर करने का गलती हुई उसे स्वीकारना भी चाहिए। माया जी, शुरुआत में देखें हम, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ था तो मॉरल पुलिसिंग बहुत हुई थी, इस वजह से कई ऐसे लोग भी जद में आ गए जिनका कोई उससे लेना देना नहीं था। बिल्कुल, तो अब ये माने कि ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सही नियत से। जैसे कोई चीज अगर कमी दिख रही है तो ऐसा तो नहीं कि कमी हो गई तो अब इसको किया ही ना जाए, जब करेंगे तभी तो उसकी मेरिट डिमेरिट दिखेंगे ना। ठीक है, जो डिमेरिट्स थी निश्चित रूप से इस बार उसको सुधारा जाएगा। और सबसे जो अच्छा काम अभी बता रही थी बहन कि सबसे जरूरी है काउंसलिंग की जाए ना, पुलिस की भी काउंसलिंग की जाए, बच्चों के स्कूलों में काउंसलिंग की जाए, लड़कों की जाए। स्पेशली मुझे तो लगता है कि लड़कों की जब काउंसलिंग की जाए तो उनके पेरेंट्स को भी बताया जाए, बताया जाए। आइए घर से तो शुरुआत होगी। मेरे भी 2 बेटे हैं तो मैं यही तो समझाती हूँ कि आपको रिस्पेक्ट करनी है इनकी। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लड़कियां, बल्कि बाहर हैं दोनों बेटे मेरे, वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि मुझे कैसे रिस्पेक्ट करनी है गर्ल्स की, वो कभी ईव टीजिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये जो शुरुआत है, यही मेरा मतलब है कि पेरेंट्स को भी इसको समझाना चाहिए। और पुलिस को मैंने पहले भी कहा कि संवेदनशील लोगों को इसमें लिया जाए, जो भी इस स्क्वाड में लोग आए उनको संवेदनशील जरूर हो, उनको ऐसे ना हो जो 24 घंटे काम कर रहे हैं उनको ही लगा दिया जाए इसमें। जाहिर सी बात है वो इतना थके होंगे, इतना फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि वो उसका कुछ सही असर नहीं आएगा और फिर ये कहीं दूसरी दिशा में चला जाएगा जिस तरह से ये आया था। बहुत सही बात उन्होंने कही, मार्च 2017 में आया था और 3 साल तक ये रहा है, नवंबर 2020 तक। अभी बहन ने जो बताया, चेतना बहन ने, ये 2020 तक, और 14,454 केसेस मिले थे इसमें, और इसमें सुधार भी हुआ था। लेकिन जाहिर सी बात है जहां अच्छाई होगी वहां 2-4 बुराई भी होगी, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि एक बुराई भी फिर इतना डर पैदा कर देती है लड़कियों के मन में, पेरेंट्स के मन में, कि वो उस डर को निकलने में, तो इसका ध्यान रखा जाए। ऐसी हम लोगों की बिल्कुल ऐसी उम्मीद तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। वीरेंद्र जी, चूंकि अरविंद जी अभी नहीं है, अरविंद जी ने अभी ब्रेक से पहले कहा था कि जो जिम्मेदार हो, चाहे वो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हो या एसएसपी हो, एसपी हो, उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए अगर कहीं ऐसी गलतियां सामने आती हैं। मॉनिटरिंग होना बेहद जरूरी है। तो क्या ये माने मॉनिटरिंग तो होना जरूरी है, एक्शन होना जरूरी है, लेकिन ट्रेनिंग होना उससे ज्यादा जरूरी है कि जो भी टीम लगाई जाए इस काम के लिए उसको वेल ट्रेन किया जाए। जब तक ट्रेन नहीं है तो आप अपने आप को एग्जीक्यूट बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ आपने देखा होगा 5 साल पहले लखनऊ में अभियान चला था कि हर पब्लिक प्लेस पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। ये अभियान बहुत धीमा पड़ गया। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और ये काम एक ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए 2 महीने का 3 महीने का अभियान चलाएंगे। ये राउंड द ईयर लगातार होना चाहिए, क्योंकि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में आप बताइए, जैसा भी झा साहब ने कहा, अयोध्या में 3 साल की बच्ची को शिकार बनाया गया, ये बहुत ही हीनियस क्राइम है, हैवानियत है, बहुत ही सीरियस क्राइम है। और ये खाली पुलिस का मामला नहीं है, इसके लिए सरकार को ये पहल करनी चाहिए, जो सामाजिक संगठन है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, एनजीओ को इन्वॉल्व किया जाए, सोसाइटी को सेंसिटाइज किया जाए, और एक सरकार को जेंडर जस्टिस कैंपेन के तौर पर इसको चलाया जाना चाहिए। महिला सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है केवल, ये जेंडर जस्टिस का मामला भी है। और ये बहुत ही इसके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोच चाहिए। ये दंडाधारी कांस्टेबल और दरोगा के बस का मामला नहीं है। ये फिर इनको जो मिलेगा ये हर एक को जो है ये हर एक को धमकाएंगे। 2 लड़का लड़की जा रहे तो ये उसको पकड़ के बंद कर देंगे, पैसा वसूली करेंगे। तो इस तरह के लोगों के बल पर ये काम नहीं चल सकता। सरकार को थोड़ा सेंसिटिविटी दिखाते हुए इसको जेंडर जस्टिस, जेंडर सिक्योरिटी से जोड़ना चाहिए। और पब्लिक प्लेस में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सभी की मर्यादा, डिग्निटी, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये सदैव का काम पुलिस का है। ये 100 दिन का अभियान से मामला हल से काम नहीं चलेगा। इट हैज टू बी कांस्टेंट एंडेवर। जैसे हम रोज शेव करते हैं तो शेव हम डेली साल में 12 महीने करते हैं। ये थोड़ी हम कहते हैं कि हम जो है महीने में केवल 4 बार शेव कर लेंगे और फिर 3 महीने शेव नहीं करेंगे हम। तो ये शेव का मामला है,
और इसके लिए और जिस तरीके से शहर एक्सपेंड कर रहे हैं, लखनऊ शहर में मुझे 50 साल हो गए, बहुत से लोग जो है बड़ी आबादी में माइग्रेशन हो रहा है। गांव में आदमी रहता है तो उसको रिश्तों का पता होता है, उसको डर होता है समाज का, उसको जवाबदेही का डर होता है। लखनऊ में हर आदमी जो है अनजान है, उसे कोई डर नहीं है समाज का कि यदि मैं इस महिला के संग जो व्यवहार करूंगा तो समाज के सामने मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में व्यक्ति को समाज का डर होता है, बड़े शहर में कोई समाज का डर नहीं होता है। जैसे लखनऊ में मेट्रो है, उसमें सीसीटीवी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो मेट्रो में कोई भी आज तक मैंने पिछले 5 साल में कभी नहीं सुना कि कभी किसी उम्र की महिला को कभी कोई सुरक्षा की भावना उसमें हुई हो, कभी नहीं हुआ है। तो सरकार को मेट्रो की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मॉडल मान करके उसको लागू करना चाहिए पूरे प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही वीरेंद्र जी आपने सीसीटीवी वाली कि जो दिल्ली में जो बात कही गई थी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी सीसीटीवी लगाने की, उस दिशा में दिल्ली ने बहुत काम किया है। अब ये तो नहीं कह सकते हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी हो, लेकिन उस दिशा में बहुत काम किया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया था पिछली सरकार में सीसीटीवी से लैस हो जाएगा पूरा प्रदेश। अभी उस दिशा में बहुत काम करना है। सीधे चेतना जी के पास आएंगे। चेतना जी, जैसा वीरेंद्र जी ने कहा, आप टीम तो बना रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड, साथ ही साथ अगर सीसीटीवी जो हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, स्कूल कॉलेज के आसपास जो बाजार हैं हालांकि लग रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या अगर और ज्यादा बढ़ा देते तो शायद टीम से बेहतर काम ये कर पाए। बिल्कुल, ये जितनी भी चीजें आज आप सबके माध्यम से सामने आई हैं, इन सब पर विचार करके ही पुनः से ये तो नहीं कहूंगी कि एंटी रोमियो स्क्वाड को ही स्टार्ट किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पूर्व से कटिबद्ध रही है, पुनः उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल मिशन शक्ति के 4थे चरण में 100 दिन के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर भी करेंगे। और प्रत्येक जिले के आईजी डीआईजी को ये आदेश दिए गए हैं कि रोज इसकी मॉनिटरिंग हो, रोज इसके पोर्टल पे इसकी फोटोज अपडेट हो, और जो भी संख्या रहेगी वो ज्यादा बढ़ाकर बच्चियों को जितनी ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सके, जितनी ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जा सके, ऐसा करने का हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, ये प्रयास सफल भी हो ये भी उम्मीद करेंगे। वक्त कम है, सीधा रितेश जी के पास आएंगे। रितेश जी, जो ऐलान किया गया है सुरक्षा को लेकर, आधी आबादी की बात कही गई है, तो अब ये तो माने इसके परिणाम अच्छे ही होंगे, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन अब जो लड़की घर से बाहर निकलने से डरती है, एक इनसिक्योरनेस फील करती है शाम के बाद आज भी, तो वो डर अब खत्म होगा इस ऐलान के बाद, इस फैसले के बाद? सर, डर अभी उतना खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम उस लड़की से बात नहीं करेंगे, अगर उसके साथ कोई घटना हुई है तो उसके साथ घर वाले हों या ऐसा कोई दोस्त हो या ऐसी कोई टीचर, अगर वो स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, टीचर हो उसके साथ, जो अपने उस बच्चे से बात करे। क्योंकि लड़कियों के मन में अगर एक बार ये डर आ जाता है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो मेरे साथ ये गलत हो रहा है और हम शिकायत करेंगे, घर में बताएंगे तो मेरी सुनी नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात यही आती है लड़कियों के मन में, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हैं सर जो हो चुकी हैं और लड़कियों को बहुत काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। यहाँ ये नहीं कि हमें सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को या अदर को काउंसलिंग चाहिए, पर इसके लिए लड़कियों को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। उनके अंदर उनकी शक्ति को पहचानवाने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास खुद की एक ताकत है जिसको वो आगे करके वो आगे बढ़ सकती हैं। परिवार है, परिवार को मोटिवेट करना जरूरी है, और जहां वो जिस संस्थान में जा रही है काम करने या पढ़ने जा रही है, इसके लिए बहुत जरूरी है उनका मोटिवेशन होना, और साथ ही सोसाइटी है ही वो, उसमें भी सबका एक सहयोग चाहिए सर, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये पहल कल से शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा पहल है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी एक, और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी एक दिशा है कि कहाँ लड़कियां जो बहुत जल्दी घर भागती हैं, अब उनके अंदर एक हिम्मत आएगी कि वो थोड़ा सा समय अपना और काम करके वो समय से अपने घर चली जाए। अब ये नहीं होगा कि नहीं, घर के गार्जियन जैसे घर के जो मम्मी है पापा है वो टेंशन में रहते हैं कि अरे मेरी लड़की नहीं अभी आई है, फोन ठीक है, समय कम है, लास्ट कमेंट लेंगे अनिल जी से। अनिल जी, ये फैसला लिया गया है, अब जो आधी आबादी है सुरक्षित महसूस करेगी, और अगर ये बहुत सफल होता है, जैसे कि कोशिश है सरकार की
कि जो ईव टीजिंग है, छेड़छाड़ है, वो रुके, तो कह सकते हैं 2024 में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को। देखिए, कोई भी योजना और खास करके अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हेलो जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ सालन जी कि कोई भी योजना बने सरकार के माध्यम से, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेके हो, वो इम्प्लीमेंट हो और अच्छा से हो। इम्प्लीमेंट होने के बाद उसका फायदा दिखे समाज में, उससे क्राइम कम हो, ये जो छेड़छाड़ की चीजें हैं ये सब बंद हो, तो फिर कोई भी सरकार रिपीट कर जाए या कोई भी सरकार हार जाए, बहुत कोई भी अच्छी पार्टी सोच हार है। जाए, एक विपक्ष, एक अच्छे विपक्ष की ये सोच दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, आधी आबादी को लेकर एक फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने। एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत होने जा रही है और कल नवरात्र का पहला दिन है, कल से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कितना फायदा मिलेगा और जो लड़कियां, महिलाएं घर से निकलने में एक डर रहता है, वो कितना दूर हो पाएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।